सो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट क्लास हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर ये देखा कि बेसिक अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी वीडियो के अंदर हमने ये भी देख लिया कि जो दो लाइन होती है, पेयर ऑफ लाइंस होती है, उसमें एक दो तीन कंडीशंस पॉसिबल होती है। ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या तो पैरेलल, या तो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंटल। और ये कब होता है वो भी देख लिया, जिसको हम फर्स्ट एंड थर्ड को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, और ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल रहा है और इस वाली में क्या मिल रहा है, जीरो सोल्यूशन, तो इस वजह से इसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और पर्टिकुलर इसके टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जहां पे ज्यादातर बच्चों को गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना एट द एंड तक, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताने वाला हूं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल एंड। सो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जहां पे बच्चे अपना सिर खुजाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वैसे कोई घबराने की बात नहीं होती है। बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके लॉजिकली समझोगे तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। बाकी टेंशन मत लो, विपुल सर इज ऑलवेज देयर। ठीक है, सो एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन गिवन है एंड राइट, पूछते हैं एंड राइट द इक्वेशन which is parallel to given line, या write the equation of line which is intersecting with given line, या तो write the equation of line which is coincidental with this। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं एक रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं, ले लेते हैं 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, केस 1 में क्या करना है कि ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके साथ क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो कुछ नहीं, ध्यान से देखो क्या करना है, तो x और y के कोएफिशिएंट को रिवर्स कर दो, जैसे कि 3x + 2y + 5 = 0। तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तो कुछ नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6x + 4y + 10 = 0। अब ये वाली लाइन इसके साथ भी इंटरसेक्टिंग है और इसके साथ भी क्या है, इंटरसेक्टिंग है। इसमें चाहिए उतने इक्वेशन निकाल सकते हैं। जस्ट क्या करो, इंटरचेंज कर दो, फिर इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ। मान लो हम लोगों को ऐसी लाइन चाहिए जो इसके साथ क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन के लिए कुछ नहीं करना है, x और y के कोएफिशिएंट को एज इट इज रखो, मतलब कि 2x + 3y, जस्ट ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको चेंज कर दो, मान लो +6 = 0। एक और इक्वेशन चाहिए, तो 2x + 3y + 7 = 0। अब जितने चाहिए उतने इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, जितने चाहिए उतने इक्वेशन हो जाएंगे। थर्ड कंडीशन होती है कि व्हेन टू लाइंस आर कोइंसिडेंटल। वहां पे तो बहुत ही आसान है, इसी इक्वेशन को एक कांस्टेंट से क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा हमें, 4x + 6y + 10 = 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x + 9y + 15 = 0। ऐसे चाहिए इतने इक्वेशन निकाल सकते हो, यस और नो। ठीक है, कितना इजी था। बच्चे ढूंढते रहते हैं, अब यहाँ पे 2 डालूंगा, यहाँ पे 3 डालूंगा, क्या करूंगा, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉजिकली याद रखो, ऐसे ट्रिक से करोगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस 2 गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, कभी कभी इसी क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन की जगह पे यूज कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो यूज कर लेते हैं वन कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही होता है। ये कब पॉसिबल है, जब दो लाइन एक दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या मिलेगा, एक हम लोगों को यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, a1 / a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 / b2। बस उस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले a1 a2 a3
A1 इज इक्वल्स टू 2, B1 इज इक्वल्स टू K एंड C1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 3, B2 इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, एंड C2 इज इक्वल्स टू 7। बस अब क्या करना है, तो कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2। किसके लिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ठीक है। किसकी कंडीशन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की। बस वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय -5। ये -5 यहां पे चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू -10/3। ये कंडीशन मिल गई। अब यहां पे बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं, फिर पता नहीं कहां से यहां पे इक्वल टू लिख देते हैं, ठीक है। तो ये एक गलती ध्यान से करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है, ध्यान से देखना है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, तो बच्चे इसका आंसर क्या लिखते हैं, तो K इज इक्वल्स टू -10/3। अरे भाई नॉट इक्वल्स टू है, इक्वल टू कहां से आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ K अदर देन व्हाट, -10/3, ठीक है, अदर देन -10/3। इसके अलावा सारी की सारी रियल वैल्यू है, इसका आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपको लिखना है, K इज नॉट इक्वल टू -10/3 नहीं, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे के अंदर। क्लियर, बहुत बढ़िया। ओके, एक और टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे बोला जाता है कि दिस टू इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइंस, ठीक है। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट मींस दे हैव नो सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन। किसी भी वर्डिंग के साथ पूछे जाए मीनिंग वही निकलेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमें कोएफिशिएंट्स चाहिए। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान देना, बहुत बच्चे यहां पे भी गलती करते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर हम लोग कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा -x + py -1 इक्वल टू 0 एंड इसका आएगा px - y -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। A1 इज इक्वल्स टू -1, B1 इज इक्वल्स टू p एंड C1 इज इक्वल्स टू -1, A2 इज इक्वल्स टू p, B2 इज इक्वल्स टू -1 एंड C2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1। बस फिर कंडीशन लगा देनी है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाय C2। किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की, इनकंसिस्टेंट लाइन की, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। -1 डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय -1 इज नॉट इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय -1। ओके, ये दो चीजें हैं वो इक्वालिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यही से आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ नहीं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा क्या हो जाएगा, p² इज इक्वल्स टू 1। सो p इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और -1, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे सोचते हैं बिंगो आ गया आंसर, p इज इक्वल्स टू प्लस और -1, बस छोड़ देते हैं। और एग्जामिनर क्या करता है, आधा मार्क्स दे के छोड़ देता है, ठीक है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। अब ध्यान से समझना मिस्टेक क्या हो गई है। पूछा था p की वैल्यू निकालना और हमने निकाला भी वही, फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हमने सिर्फ पहला पार्ट देखा है, हम लोगों को दूसरा पोर्शन भी चेक करना होगा, ठीक है। अगर हम +1 लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ p इज इक्वल्स टू +1, करेक्ट। तो हमारे जो दोनों इक्वेशन है वो कैसे हो जाएंगे, -x, ठीक है, +y -1 इक्वल टू 0, और यहां पे हो जाएगा x -y -1 इक्वल टू 0, ठीक है। A1/A2 -1/1 इज इक्वल्स टू 1/-1 एंड इज नॉट इक्वल्स टू 1, -1 डिवाइडेड बाय -1। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई।
तो p इक्वल्स टू 1 करेक्ट आंसर है। ओके, अब इफ p इज इक्वल्स टू -1, अगर हमने p की जगह पे क्या रखा, -1 रखा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, -x -y -1 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा -x -y -1 इक्वल्स टू 0। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम मिल गए, मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंटल लाइन हो गया। p इज -1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंटल लाइन हो जाएंगी। तो p इज इक्वल टू -1 हम नहीं ले सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, हमें करना नहीं है। हम लोगों को p की जितनी भी वैल्यू मिले उसको हमें जो सेकंड कंडीशन है वहां पे भी चेक करना है कि ये पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये गड़बड़ हो जाती है तो मार्क्स कट जाएंगे, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। सो यहां पे आप देख सकते हो हमें ऐसा के निकालना है जिसके लिए क्या हो, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं, जब कोइंसिडेंटल लाइन होती है। तो अगर ऐसा भी पूछा हुआ है कि कोइंसिडेंटल लाइन, तो भी क्या होगा, सेम टू सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चलो, तो पहले हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं, लेकिन यहां पे आप गौर करोगे तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, k प्लस 2x प्लस 6y, ये इस तरफ आएगा। तो देखो पूरा का पूरा चीज आएगा, इसलिए ब्रैकेट बनाओ। बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ये 3k को लाते हैं तो माइनस लगाते हैं, ये 2 को नहीं लगाते हैं, इसलिए ब्रैकेट रखो, ठीक है। इसको पूरे को ब्रैकेट यहां पे रख दो, इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए, बस अब हमारा a1 इक्वल्स टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू -4। फिर a2 इज इक्वल्स टू k प्लस 2, b2 इज इक्वल्स टू c एंड c2 इज इक्वल्स टू -3k प्लस 2। ओके, सो हमारी कंडीशन है a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 डिवाइडेड बाय c2। किसके लिए, तो भाई कोइंसिडेंटल लाइन के लिए। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय -3k प्लस 2। इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पहले ऊपर लिख देता हूं, 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां पे गया 4 इज इक्वल्स टू k प्लस 2, तो k इज इक्वल्स टू कितना मिला, 2 मिला। फिर से वो गलती मत करना, यहीं पे गड़बड़ मत कर देना, यहां पे मत बोल देना कि ये आंसर आ गया। हम लोगों को अभी दूसरी कंडीशन है उसको भी चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर वहां पे भी k इक्वल्स टू 2 आता है देन द करेक्ट आंसर इज k इक्वल्स टू 2, अदरवाइज ये k इक्वल्स टू 2 करेक्ट आंसर नहीं है। सो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये कितना हो गया, 1/2, ठीक है। 1/2 इक्वल्स टू यहां पे हो गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 3k प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे हो जाएगा हमारा 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 3k इज इक्वल्स टू 6, k इज इक्वल्स टू 2। चलो बढ़िया, दोनों बार k इक्वल्स टू 2 आया तो गारंटेड k इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर हो गया। तो हम लिख देंगे, सो द करेक्ट आंसर इज k इक्वल्स टू 2, राइट। या तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज k इक्वल्स टू 2, ऐसे आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दोगे। ओके, अब मान लो यहां पे 2 और यहां पे कुछ और होता तो हम ऐसा सिंपल बोल देते कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ k दिस 2 इक्वेशन ऑफ लाइन कैन नॉट बी कोइंसिडेंटल, ठीक है। साफ साफ शब्दों के अंदर हम ये चीज बोल देंगे, ठीक है। अगर दोनों जगह पे अलग अलग k मिलता है तो, ठीक है, वरना दोनों जगह पे सेम k मिला, वही हमारा आंसर हो गया, करेक्ट। ये वाली जो चीज है वो ध्यान देना है, यहीं पे गलती होती है, बच्चे यहां तक करते हैं, आगे वाला
छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट।